के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम सभा कल्याण जिले आकर्डी जी विकास खंड तमकुहीराज जनपद कुशीनगर। जी सर, हमने चर्चा सुनी है कि जब से प्रधानी की बात हो, आपके छोटे भाई मैंने छोटे भाई की पत्नी शालिनी त्रिपाठी जी के हाथ में बागडोर आई है। उनके दिशा निर्देशन में जी आप उनका प्रतिनिधित्व करते हुए गांव का विकास कार्य जोरों पे है। और जैसा कि मैं इससे पहले भी आया हूँ, तो मैंने इस पंचायत भवन की रूपरेखा दूसरी देखी थी और आपके कार्यकाल में बहुत सुंदरता का प्रतीक, मतलब हमको लगता है कि इस ब्लॉक के अंदर ये मिनी सचिवालय जो है बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसा कि और क्या क्या विकास कार्य आपने गाँव में कराए और पीछे रहा। देखिए, हम तो विकास के लिए ही आए और हम तो संयोग से राजनीति शास्त्र के एमएल रहे और लेकिन इस राजनीति में आने से पहले मैं छात्र नेता भी रहा, डिग्री कॉलेज जिला स्तर के पदाधिकारी भी रहा डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज में और तुलसी विद्यालय के इंटर कॉलेज में भी छात्र संघ में अध्यक्ष रहा। आरपीएन सिंह के महाविद्यालय में उस में मैं उपाध्यक्ष भी रहा और सबसे चर्चित व्यक्ति रहा, क्योंकि वहाँ भी छात्र संघ भवन नहीं बना था। हमारे रीजन में वहाँ छात्र संघ भवन बनवाने का श्रेय मुझे ही मिला और वहीं से मैं बड़ी चीज समझ और आप लोगों की प्रेरणा से उसी समय प्रधानी से पहले ही झलिया में आज़ादी के बाद मैं जब पढ़ रहा था तभी से विकास का रूपरेखा अपने मन में तैयार कर रहा था कि मेरा गांव बढ़िया हो, अच्छा विकास हो। तो इस क्रम में मैंने उस समय अपने छात्र जीवन में ही सबसे पहले जिलाधिकारी विनोद शंकर श्रीवास्तव जी आए थे। उनके प्रयास से एक मेरा चोला है जी, जो मैं अपने बाबा के साथ बाजार संध्या जाया करता था बचपन में। वो हर त्यौहार को जो है बाबा जी हमको ले जाते थे। बाबा जी का नाम आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, स्वर्गीय श्री पौहारी जी जी। और बहुत कहा जाएगा सद्भावना तो शायद मेरे परिवार में नहीं, मेरे गांव के लिए और क्षेत्र के लिए भी सब लोग बताते हैं कि एक सद्भावना के प्रेरक थे। हर आदमी से मेल जोल का बड़ा अच्छा था और उस समय अल्प संसाधन में भी वो समाज में रहा करते थे। जी जी, लोग कहा करते थे कि अपने ज़माने में जिस समय बहुत खाने पीने का भी दिक्कत हुआ था, उस समय जी वो गाँव में एक रूरल का इलाका में नाच होता था और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते और सामाजिक बिंदुओं पर उस समय भी किसान गोष्ठी में उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से वो गए भी थे, नैनीताल वैसा देते थे। उसके बाद गाँव में उस समय भी रूरल का नाच करा के गाँव में सामाजिक प्रथा को बचाने के लिए कलाकार के रूप में भी अपना भूमिका बताए हैं और डॉक्टर साहब उससे कहा जाता है। तो जब हम संध्या जाया करते थे बाजार में तो अजरदिया का एक अलग परिवेश श्रीलंका का दिखाई देता था। मैंने कहा किया कि उसी दिन से चल संकोच था कि इसको मैं गाँव में मिला दूँगा। तो जब मैं वहाँ डिग्री कॉलेज में उपाध्यक्ष हुआ और संजोग से हमको एक बार विनोद शंकर श्रीवास्तव से मिलने का मौका मिल गया, तो मैंने कहा कि सर हमारे गाँव को लोग करते हैं कि आप साथ राजनीति करते हैं और आपने कुछ विकास चाहेंगे तो हमारे गाँव में सूर्य प्रकाश मिल जाएगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे एक शब्द पर उन्होंने बहुत खुश हुआ और कहा कि त्रिपाठी आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं। तो हर कोई आता है, कोई रिवाल्वर लाइसेंस की बात करता है, किसी ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग की बात करता है और आपने अपना कुछ भी नहीं कहा, गाँव विकास कार्य इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और तत्काल उन्होंने सीडीओ को आकर और पीडी हमारे पास पहुँच गए और उस समय 3 किलोमीटर सुनिश्चित रोजगार योजना में जो संस्कृत पाठशाला से मेन सड़क दूसरे तरफ से था, लेकिन मैंने वो लड़ाई लड़के उसको सीधा करा के और बेलवा को सुनिश्चित रोजगार पहुँचाया तो तबिया में पुल भी तो पहली सफलता। तो यह काम हम पहले से करते थे और सबसे अच्छी बात है कि आज़ादी के बाद तब तक जब तक हम जागरूक हुए, इसके पहले अब तक किसी विधायक के द्वारा 1 रुपया काम हमारे गलिया में नहीं हुआ। मैं पहले आदमी इस तरह का था कि आदरणीय धन्यवाद गवर्नर शिक्षा को मई को देना चाहेंगे कि जिनके प्रयास है जो हमारा चोला था बरसात में पानी हो जाया करता, मसरिया ट्रेन पर 2 मीटर पुल देने का काम माननीय सांसद शिक्षा में शुक्ला और बड़ी सबसे बड़ा योगदान उनको मिलाने के लिए श्री मारकंडी को भी उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे उस समय पृथ्वी के, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उसके साथ ही अतरजिहान वाले सड़क पर फिर सांसद जी द्वारा खंजा भी मिला। मैंने विश्वनाथ सिंह से भी मिल करके 120 मीटर इस गांव के इतिहास में पहले बार विधायक निधि से भी अपने घर जाने वाले सड़क पर मैंने खर्चा किया। तो तभी से था, बाकी हम लोग अपने व्यवसाय में जम गए थे, लेकिन गांव का तरस हुआ कि बड़े स्तर पर मेरे गांव का नाम बड़े बड़े लोग हैं और बाहर बड़े अच्छे से लोग नाम लेते थे, लेकिन यह प्रधानी 20 सालों में सबसे पीछे, बाहर बड़ा नाम था हम लोगों का और गाँव में विकास में हम लोग जीरो थे। यह चीज़ की तरस
को हमको ज़्यादा लग गया और तब हम लोग ने मन बनाया कि हम लोग भले कहीं घूम रहे हैं देश विदेश और गांव में इस चीज़ का गांव के नाम जुड़ा है तो कोई बदल नहीं सकता है। तो गांव का विकास के लिए मैंने प्रधानी की तरफ हम लोग किया, महिला सीट आ गया, मैं अपने भाई को पत्नी को किया। महिला भी ऐसी हैं कि एकदम समर्पित है और मेरा परिवार पूरा परिवार है इस समय विकास के लिए समर्पित है। हमको तो एकदम फ्री कर दिया है कि आप जो विकास में जितना धन लगा दीजिए। और सबसे बड़ी प्रेरणा की बात है कि हमारे गांव का एक जो स्वर्गीय श्री रामशंकर तिवारी जी, जो गांव का असली नाम नहीं तो भलिया चलावता के बाद में भलिया में जाना करते। जैसा कि हमारे सुनने में आया है कि आपका गांव जी पुराने जमाने से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव रहा है। जी वर्तमान में कुछ वर्ष पूर्व में शहीद मेजर अमित त्रिपाठी जी जिन्होंने देश के लिए कुर्बान हो गए। जी हाँ जी और स्वर्गीय रामशंकर तिवारी जी जी जो इसी गांव के निवासी थे भेलिया के, जी जो कि सेवरई से जाकर कांग्रेस पार्टी से विधायक बने जी और वो बहुत अच्छे जी एडवोकेट भी थे। जैसे श्रीवास्तव भी थे जी जी गांव में उन लोगों को उचित लोग नहीं बता पाए थे, नहीं तो उनके नाम पर भी हम और आए थे। लेकिन जब से अमित त्रिपाठी जी का हुआ तो उनके बड़े भाई आरटीओ साहब ने इस कार्यक्रम को इस तक लोगों को एकदम दिल तक जोड़ा और सम्मानजनक। तो जिस गांव में ऐसे ऐसे लोग हों जो आदमी देश के लिए अमित त्रिपाठी कुर्बान हो गए, तो वो इसी लोगों से प्रेरणा लेकर कि भाई हम नहीं सेना में अब जा सकते हैं, हम नहीं कई बड़ा काम कर सकते हैं, तो कम से कम गाँव के विकास तो कर सकते हैं। तो हम लोग विकास का एक रोल मॉडल बने। तो इसी के क्रम में मुझे जैसे शपथ ग्रहण के बाद जेल से हुआ तो मैंने जो को दबाव बनाया तो एक पोखरे की खुदाई करा के भी इतिहास कराया, क्योंकि उसमें जहाँ एकदम भ्रष्टाचार से लोग लिप्त हैं मैंने जो काम किया तो पहले बार गांव के 90% लोगों ने सहयोग उसमें किया और सबकी मजदूरी मिला, सबके खाते में गया। इस काम से तो मुझे बड़ा संतुष्टि मिली। उसके बाद मुझे पौधा लगाने का मिला। मैंने उनको कहा कि हर घर को 2 पौधा दिया है और मेरे पौधे आज हमारे बरकरार हैं, तो मेरी वो भी बड़ी सफाई है, सफलता है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी उपलब्धि आपको बताना चाहते हैं कि त्याग तपस्या का मेरा गांव है और ऐसे जैसे आदर्श लोग जिस गांव में हों, तो मैंने भी एक आदर्श अपने मन में रखा अभी कि जहां मेन सड़क बना है उस सड़क पर भी लोग सभी लोग कब्जा किया है, कोई अपना अधिक नहीं देना चाहता है, लेकिन एक मेरा गाँव चानौता को जोड़ता है और संयोग से चुटकुल मेरे खेत के पास से समाप्त हो जाता है दोनों तरफ से। तो मैंने अपने आधा कट्ठा 1 कट्ठा जमीन दे करके उस सड़क को बना दिया। लोग जहाँ कह रहे हैं कि प्रधान हो रहे हैं तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं, कोई त्याग नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ दिखाया कि अपना देख करके भी जनमानस के लिए कुछ काम किया जाए। तो वो चीज़ चले। तीसरा चीज़ आज योगी जी और मोदी जी शुरू में महात्मा गांधी की कल्पना हुआ करता था कि गांव के विकास हम कितना भी शहर का विकास कर लें, अगर सब संसाधन गांव को नहीं देंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसी क्रम में लोग सचिवालय की भी स्थापना कर रहे हैं कि सबकी एक पंचायत बैठने की जगह होनी चाहिए। ये जो सबका मालिक है उसी का बैठने की जगह नहीं रहेगा तो क्या करेगा, कौन विकास करेगा, कौन योजना बनेगा। तो उस योजना को मैंने धरातल को बता दूँ आपको कि कोई किसी भी मानक पर आकर हमारा काम चेक कर सकता है कि मुझे जो पैसा मिला है उससे भी मैं कुछ अपना अधिक लगा दिया हूँ। और इसी की प्रशंसा कर सब लोग कहे जो चर्चा में हम आ गए हैं कि तुमको ही विकास खंड में वास्तव में इस तरह का कहीं भी इतना बढ़िया नहीं बना हुआ है। बहुत जगह घूमा, बहुत जगह मैंने देखा, न्यूज कवरेज की जी लेकिन इतना सुंदर ये मिनी पंचायत धाम मिनी सचिवालय जी मुझे नहीं दिखा। जी आज मुझे लगता है कि तमकुही ब्लॉक में सबसे खूबसूरत ये मिनी सचिवालय है। जी हाँ, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री धर्मेंद्र मणि त्रिपाठी जी से, इनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इन्होंने गांव का विकास बहुत अच्छे स्तर पर किया है। आपको एक अच्छा चीज़ बता दें जी जी आपको, जिले का मैं पहला आदमी हो गया तो बिना प्रधान बने जी जी विकास कार्य किया गाँव की ग्राम पंचायत की प्राइमरी स्कूल पर एक अध्यापक लोगों का सम्मेलन हो रहा था, संपूर्ण शिक्षा के चल रहा था। उसमें एक अजय त्रिपाठी जी यहाँ से शिक्षा अधिकारी आ गए, उन्होंने मुझे एक शब्द कहा कि हम चाहते हैं कि आपके गांव का जो है जुड़ जाए और इंटरनेट से बच्चों की पढ़ाई करें। तो कहाँ से शुरुआत की है, तो मैंने कहा शुरुआत हमसे करिए, प्रधान हम बाद में होंगे, बीसी बाद में होंगे। और मैंने अपने निजी बजट से अपने प्राइमरी स्कूल पर 25,000 का टेलीविज़न खरीद कर दिया, अति आधुनिक, जिसके लिए हमको एडीएम साहब कंपनी में सम्मानित भी किए। ये बहुत बड़ा गौरव का चीज़ मिला। और हमारा उद्देश्य है ये भी सब धीरे चल रहा है, संसाधन है, गाँव छोटा है, बजट कम है, लेकिन अगले साल तीसरे साल तक जाने में हम जिले में अपने गाँव का नाम ले देंगे। और हम सब भाग्यशाली हैं कि जैसे आप जैसे पत्रकार भी हमारे गांव में हैं, हमारे यहाँ आरटीओ साहब भी हैं जो काफ़ी, और गांव का जो सबका आशीर्वाद मिल रहा है मेरे साथ। शुरू में लग रहा था कि भाई हम 1600 में भले 400 का आशीर्वाद पाए हैं, ऐसा बात नहीं है। आज के डेट में मेरे पास
1600 का भी आशीर्वाद मिल रहा है कि मेरे हर काम पर मेरे एक बुलाव पर सारे लोग, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, सभी लोग। और मैंने कदम से कदम मिलाया। और मैंने एक बार और काम किया कि पिछले बार भी झंडा हमने 112 वर्षीय सबसे गाँव की बुजुर्ग महिला, प्लस उससे 2 संदेश गया कि जाति धर्म से अलग, वो सब काम किया जा रहा है। और मेरा प्रयास रहेगा खुशखबरी आपको बता दूं, और सबसे पहले बता दूं कि नए साल की बधाई के साथ स्वतंत्रता दिवस की भी आपको हार्दिक शुभकामना। आपको विशेषकर आज यहाँ आने के लिए मेरे ग्राम सभा में ग्राम सभा भेजने का हार्दिक स्वागत है। और सबसे अच्छी चीज़ बता दें आपको कि कल इतना ही नहीं, हमारा सचिवालय आज शासन की मंशा के अनुसार इंटरनेट से जुड़ गया। देखिए इंटरनेट के कनेक्शन भी आ गए हैं। और आपके रूम जरा खोलिए, दिखाते हैं आपको। प्रधान कंप्यूटर पर सभी जो है वो बन गया है। और कैसे कैसे सभा आप कैसे भी करें, तो क्या करने जा रहे हैं जी। अभी बहुत नए प्रकार के नए हैं, उससे आप जो है प्रयास है। और आज इंटरनेट से जुड़ने का ये भी एक तरह से पहले का हो गया। और मेरा बहुत प्रयास है कि वास्तव में जो कल्पना हुआ करता था कि भारत गांव का देश कहा जाता है, और जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। इस पर हम लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास कंप्यूटर हो जाए आई जरा प्रधान जी यहाँ बैठेंगे जब भी आप जनता की समस्या के लिए एकदम तत्पर हैं। और मेरे यहाँ सफाई करने का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमारे यहाँ जो काम भोजन करते हैं, आप ऐसे भी हमारे यहाँ जो पैसा मिले नहीं वो रहेगा यहाँ प्रधान जी का रहेगा, भी बैठेंगे बताइए। और इधर देखिए सभागार को जो है सभागार भी खोले अभी बहुत कम दिन में बहुत जल्दी उद्घाटन करना था। सारी चीज़ें अभी फिर अभी मिलते जाने वाले हैं, जोड़ के जितना कुछ बाकी चीज़ें पूरा संसाधन सभागार का अपना हक से ये फूल हमने जी दिन पहले का लगाया जो है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा आपने काम किया।